तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों आज हम करेंगे एसएससी न्यू जनरल मैथ का चैप्टर नंबर 18 मेंसुरेशन का पार्ट नंबर 2। पिछले पार्ट में हमने 17 नंबर क्वेश्चन तक कवर कर लिया था दोस्तों। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी वो जल्दी से जल्दी देखें। चलो शुरू करते हैं दोस्तों, और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है, एक वर्ग की भुजा 20 मीटर है, इसका विकर्ण। ठीक है, वर्ग की भुजा कितनी दे दी दोस्तों, भुजा दे दी 20 मीटर। ठीक है, इसका विकर्ण बताना है। वर्ग का विकर्ण क्या होता है, विकर्ण होता है भुजा अंडर रूट 2। ठीक है, तो भुजा अपनी कितनी है 20 अंडर रूट 2, आंसर आ गया दोस्तों। ठीक है, बस फॉर्मूले में ही पुट करना है, भुजा की जगह भुजा रख दिया, आंसर कितना आ गया 20√2। आगे उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। आगे क्वेश्चन नंबर 19 पर चलते हैं दोस्तों। एक वर्ग की भुजा 15 मीटर है। ठीक है, इसका विकर्ण बताना है। वर्ग की भुजा कितनी है दोस्तों, भुजा है 15 मीटर। ठीक है, इसका विकर्ण बताना है। विकर्ण क्या होता है, वर्ग का विकर्ण अंडर रूट भुजा अंडर रूट 2। ठीक है, भुजा अंडर रूट 2 होता है, तो भुजा कितनी है 15 अंडर रूट 2। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। आगे क्वेश्चन नंबर 20 पर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 20 देखो फॉर्मूले में ही पुट करना है, बाकी तो सिंपल सी बात है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है ना। आगे क्वेश्चन नंबर 20 है, एक वर्ग की भुजा 13 मीटर है। ठीक है, इसका परिमाप। अब फॉर्मूला बदल जाएगा दोस्तों। वर्ग की भुजा कितनी है 13 मीटर। ठीक है, इसका परिमाप। परिमाप क्या होता है दोस्तों, 4 गुणा भुजा, यानी इसको इंग्लिश में करें तो 4a भी कह सकते हैं। ठीक है, दोनों में से जो आपकी इच्छा हो। देखो एक वर्ग बनता है तो ऐसे बनता है, देखो चारों भुजाएं बराबर होती है। यदि ये 4 है, ये 4 है, ये 4 है, तो ये भी 4 होगी। तो 4 गुना भुजा, इसका परिमाप आ जाएगा। परिमाप क्या दोस्तों, बाहर वाली बाउंड्री होती है जो, वो परिमाप होता है। ठीक है, जो वार्ड लगती है या किसी की सिक्योरिटी के लिए वार्ड लगानी हो तो वो परिमाप पर ही लगती है। ठीक है, तो 4 परिमाप निकालना है। भुजा कितनी है 13, 4 गुना भुजा, तो कितना आ गया 52 मीटर आंसर आ गया। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। आगे क्वेश्चन नंबर 21 पर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है, एक वर्ग की भुजा 14 मीटर है, इसका परिमाप क्या होगा। ठीक है, भुजा यानी ए कितनी दे दी, भुजा, भुजा को ये बोलते हैं, ए दे दी 14 मीटर है शायद, है ना, 14 मीटर है दोस्तों। तो परिमाप, पेरीमीटर यानी परिमाप कितना होता है 4a। तो 4a कितना है दोस्तों 4, मतलब 4 गुना भुजा 56 मीटर। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। आगे क्वेश्चन नंबर 22 पर चलते हैं दोस्तों, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते अपना। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है, एक वर्ग का परिमाप 60 मीटर है, इसका विकर्ण ज्ञात करना है। वर्ग का परिमाप दे दिया दोस्तों, परिमाप कितना है 60 मीटर, और इसका विकर्ण निकालना है। क्या निकालना है, विकर्ण। तो परिमाप बराबर 60 मीटर दे दिया। ठीक है, परिमाप बराबर 60 मीटर। दो सवाल इसमें ऐड हो गए दोस्तों, इसमें 2 सवाल सोल्व करने हैं। देखो परिमाप का फॉर्मूला लिख देते हैं, परिमाप के नीचे 4a बराबर 60। ठीक है, यानी 4 गुना भुजा बराबर 60। परिमाप क्या होता है, 4 गुना भुजा बराबर 60। तो a कितना आ जाएगा, ये इधर जाके भाग में हो जाएगा, 60/4 यानी 15। पहले तो ये सोल्व हो गया। ठीक है, अब अपने पास भुजा कितनी आ गई दोस्तों 15, और विकर्ण क्या होता है इसका, भुजा अंडर रूट 2। तो भुजा कितनी निकाली है 15 अंडर रूट 2, इसका आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। पहले परिमाप बराबर 60, परिमाप के नीचे परिमाप का फॉर्मूला बराबर 60, a बराबर 15, तो विकर्ण क्या होता है भुजा रूट 2, तो भुजा 15 ही है रूट 2। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे।
आगे क्वेश्चन नंबर 23 पर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है, एक समकोण त्रिभुज का आधार 8, ऊंचाई 6 मीटर है। ठीक है, समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज क्या होती है दोस्तों, जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो। ठीक है, ये वाली होती है। ठीक है दोस्तों, तो इसका आधार कितना है, इसका आधार है 8, ठीक है, और ऊंचाई है 6 मीटर। इसका परिमाप निकालना है। आधार है 8, ऊंचाई 6। ठीक है दोस्तों, आधार लिख देते हैं 8, ऊंचाई 6। इसका परिमाप निकालना है। देखो, अब पहले विकर्ण निकालना होगा। ठीक है, मैंने आपको ट्रिपलेट करवाया था 3, 4, 5, ये करवाया था ना ट्रिपलेट पिछली वीडियो में। तो 3 का दुगुना इसने 6 दिया हुआ है, 4 का दुगुना 8 और 5 का दुगुना यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों, 10 आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। नहीं तो ऐसे कर लो, कर्ण का स्क्वायर आधार का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 36 प्लस लंब का स्क्वायर 8 का स्क्वायर 64, कितना हो गया 100। 100 का रूट कितना होता है दोस्तों, 10 होता है। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। ट्रिपलेट से करोगे तो बहुत आसान होगा दोस्तों। ठीक है, तो इसका परिमाप क्या होता है, इसका परिमाप होता है a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, 8 और 6 14, 14 और 10 24। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। तीनों भुजाओं का जोड़ इसका परिमाप होता है। आगे क्वेश्चन नंबर 24 पर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है, एक समकोण त्रिभुज का आधार 12 सेंटीमीटर, ऊंचाई 5 सेंटीमीटर, त्रिभुज का परिमाप निकालना है दोस्तों। ठीक है, तो आधार 12, ऊंचाई 5, तो आपको ट्रिपलेट याद ही होगा 5, 12, 13। ठीक है, वरना ऐसे कर सकते हो, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हो। ठीक है, आधार का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144, तो क्या आ गया दोस्तों 169। ये स्क्वायर आके इधर रूट बन जाएगा, तो क्या आ जाएगा 13। उम्मीद करता हूँ आप ये भी समझ गए होंगे, वरना सीधा ट्रिपलेट ही है 5, 12, 13। अब परिमाप निकालना है। परिमाप क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी, यानी तीनों भुजाओं का जोड़ ही होता है। ठीक है, तो 12 और 13 25, 25 और 5 30, आंसर आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। आगे क्वेश्चन नंबर 25 पर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है, त्रिभुज का आधार 24, इसका विकर्ण 25 और इसका परिमाप निकालना है। आधार 24, विकर्ण 25। ठीक है, इसका परिमाप निकालना है। ठीक है दोस्तों, परिमाप, तो ये क्या आ जाएगा, आधार के नीचे आधार, ये आ गया 25। ठीक है, कौन सा फॉर्मूला, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, तो कर्ण का स्क्वायर कितना है, विकर्ण कितना दे दिया इसने, 25 दे दिया, यहाँ पे नहीं दिया। ठीक है, ये तो अपना ने निकालना है। विकर्ण कितना दे दिया, कर्ण का स्क्वायर 25, 25 का स्क्वायर 625 बराबर आधार का स्क्वायर 24। ये फॉर्मूला वो ट्रिपलेट भी है 7, 24, 25। ठीक है, वैसे तो 7 ही आएगा, वैसे मैं निकाल के दिखा देता हूँ। ये ट्रिपलेट है 7, 24, 25, ये सीधा ही है। तो आधार का स्क्वायर 24 का स्क्वायर 576 बराबर लंब का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ये इधर प्लस में, इधर आके माइनस में, 625 माइनस 576 बराबर लंब का स्क्वायर। तो इसको माइनस करेंगे, ये आएगा 49 बराबर लंब का स्क्वायर। तो लंब कितना आ गया दोस्तों, लंब आ गया 7, क्योंकि ये स्क्वायर आके इधर रूट बन जाएगा, तो लंब कितना आ गया 7। तो ये भुजा कितनी आ गई 7। परिमाप तीनों भुजाओं का जोड़ होता है, 24, 25, 49, 49 और 7 56। तो 56 क्या आ गया दोस्तों, इसका आंसर आ गया। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे।
क्वेश्चन नंबर 26 में क्या है, एक समकोण त्रिभुज का आधार 15 सेंटीमीटर, इसका विकर्ण 17 सेंटीमीटर, इसका परिमाप निकालना है। ठीक है, पहले इसका लंब निकालेंगे, फिर तीनों भुजाओं का जोड़ कर देंगे तो परिमाप आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, विकर्ण 17, आधार 15, इसका परिमाप निकालना है। देखो ये ट्रिपलेट लगता है 8, 15, 17। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। नहीं तो ये वाला फॉर्मूला लगा के आप निकाल सकते हो। ठीक है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, वरना शॉर्टकट भी याद हो सकता है। तो तीनों भुजाओं का जोड़ कर देंगे। 8 और 15 23, 23 और 17 40 क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 8 प्लस 17 प्लस 15 आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। आगे क्वेश्चन नंबर 27 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है, एक समकोण त्रिभुज का आधार 8 सेंटीमीटर, ऊंचाई 6 सेंटीमीटर, इसका क्षेत्रफल निकालना है दोस्तों। ठीक है, आधार कितना है 8 सेंटीमीटर, ऊंचाई कितनी है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, और क्षेत्रफल क्या होता है इसका, आधार गुणा ऊंचाई बटे 2। ठीक है, तो आधार कितना है दोस्तों, आधार है 8, ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई है 6 बटे 2। मैं जैसे जैसे बोलता है वैसे वैसे करते जाएंगे, आधार की जगह आधार, ऊंचाई की जगह ऊंचाई बटे 2, काटेंगे तो 4, 6 चौके 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। आगे क्वेश्चन नंबर 28 देखिए दोस्तों, एक समकोण त्रिभुज का आधार 21 सेंटीमीटर, इसका विकर्ण 29 सेंटीमीटर और इसका परिमाप निकालना है। ये पीछे वाली टाइप का ही क्वेश्चन आ गया। ठीक है दोस्तों, पीछे अपने टाइप कर ली थी। तो आधार है 21 सेंटीमीटर, ऊंचाई है विकर्ण है 29 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आप पहले लंब निकालेंगे, तभी ये वाला फॉर्मूला लगेगा ना, तीनों भुजाओं का जोड़। तो इसका ट्रिपलेट क्या होता है, 20, 21, 29। ठीक है, वरना आप कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ये फॉर्मूला भी लगा के निकाल सकते हो। ऐसे सवाल मैंने पीछे करवा दिए हैं। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। अब इनको जोड़ेंगे, 20 प्लस 21 प्लस 29, 29 और 21 50 और 20 70 सेंटीमीटर। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। आगे क्वेश्चन नंबर 29 पर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहता है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज की दो समान भुजाएं 17 सेंटीमीटर व एक असमान भुजा 16 सेंटीमीटर है। ठीक है, इसका क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है दोस्तों, समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है, जिसकी दो भुजाएं समान हो। ठीक है, ये वाली जो भुजा होती है ये समान होती है। ठीक है, ये भुजा कितनी है 17 है, तो ये भी कितनी होगी 17। देखो दोनों भुजाएं समान है, एक 17 होगी तो दूसरी भी 17। इसका आधार कितना दे दिया, इसका आधार दे दिया 16 दे दिया। ठीक है, ट्रिपलेट याद करने बहुत जरूरी है अगर त्रिभुज का सवाल कर रहे हो तो। ठीक है, किसी का भी कर्ण निकालना हो तभी भी आपको ट्रिपलेट लगाना पड़ता है। तो असमान भुजा कितनी है 17 सेंटीमीटर। ठीक है, और आधार कितना है, आधार है 16 सेंटीमीटर। इसका क्षेत्रफल निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है ना, तो इसका क्षेत्रफल होता है 2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई बटे 2। देखो 2 से 2 कट जाएगा, आधार गुणा ऊंचाई भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, वरना ये पूरा फॉर्मूला लगाना है तो पूरा भी लगा लेना। ठीक है, तो अब इसको सोल्व देखो कैसे करेंगे। पहले इसको बीच में से काट लेंगे ऐसे। ठीक है, ये आधा हो गया, तो इसका आधार कितना रह गया, इसका आधार रह गया 8। देखो दोस्तों दोबारा, ये टोटल 16 था, बीच में से आधा किया, ये कितना रह गया 8। तो अब ये ट्रिपलेट लग जाएगा, 8, 15, 17। ये देखो एक समकोण त्रिभुज बन गई। ठीक है, ये जो सवाल आप पीछे करके आए हैं। ठीक है, 8, 15, 17। तो अपना नया आधार कितना है, नया आधार है 8। ठीक है, ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई है 15। तो फॉर्मूला लगा देंगे, 2 गुणा आधार, आधार कितना है 8। अब इस आधार से कोई लेना देना नहीं। ठीक है, अपने नया आधार निकाला है, नई ऊंचाई निकाली है। ऊंचाई कितनी है 15 बटे 2, 2 से 2 कैंसल, 15 8 120। यानी आधार गुणा ऊंचाई भी सीधा इसको बोल सकते हैं।
उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। आगे क्वेश्चन नंबर 30 पर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है, एक समद्विबाहु त्रिभुज की दो समान भुजाओं की लंबाई 37 व एक असमान भुजा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है, उसका क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, समद्विबाहु जिसकी दो भुजाएं समान हो तभी द्विबाहु कहते हैं। ठीक है, समद्विबाहु। ये कितनी है 37, ये भी कितनी है 37, ये कितनी है दोस्तों, ये है 24। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, इसको बीच में से आधा कर देंगे। ठीक है, ये आधा हुआ तो ये आधार कितना हो गया 12। ठीक है, अपना नया आधार कितना हो गया दोस्तों, अपना नया आधार हो गया 12। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप समझ रहे होंगे। अब ये देखो, ये निकालना है, ये भी अपने पास, ये भी है, विकर्ण भी है, आधार भी है। तो 12, 35, 37, ट्रिपलेट याद है ना दोस्तों, 12, 35, 37, वरना वही फॉर्मूला कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो अपनी ऊंचाई कितनी आ गई दोस्तों, ऊंचाई अपन ने निकाली है 35। ठीक है, फॉर्मूला क्या है, 2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। फॉर्मूला देखो सेम ही है। ठीक है, बस गुणा 2 कर देते हैं क्योंकि इसकी दो भुजाएं समान है। तो 2 गुणा आधार कितना है 12, ऊंचाई कितनी है 35 बटे 2, 2 से 2 कट गया, 12, 35, 420, शायद तक 35 दूना 70 और 420। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। आगे क्वेश्चन नंबर 31 पर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कहता है, एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, उसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है। ठीक है दोस्तों, अब क्वेश्चन चेंज हो गया। समबाहु त्रिभुज कौन सा होता है, जिसकी सभी भुजाएं समान होती है दोस्तों। ठीक है, जिसकी क्या होती है, सभी भुजाएं समान होती है। इसको कैसे मर्जी कर लो। ठीक है, इसकी भुजा कितनी है, भुजा है 8 सेंटीमीटर। इसकी ऊंचाई निकालने का सूत्र क्या होता है दोस्तों, इसकी ऊंचाई निकालने का होता है भुजा √3 बटे 2। ठीक है, भुजा √3 बटे 2। ठीक है दोस्तों, तो भुजा कितनी है 8। ठीक है, √3 बटे 2। ठीक है दोस्तों, ये अपना क्या आ गया, ये अपना आ गया देखो 2 से काटेंगे इसको तो ये कितना आ जाएगा 4। तो अपना आंसर क्या आ जाएगा 4√3 आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे दोस्तों। आगे क्वेश्चन नंबर 32 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कहता है, एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 12√3 सेंटीमीटर है, इसकी ऊंचाई बतानी है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में भुजा कितनी दे दी, क्वेश्चन नंबर 32 भुजा दे दी दोस्तों, इसने अपने को भुजा दे दी 12√3। ऊंचाई निकालनी है, ऊंचाई की क्या होती है √3/2, भुजा √3/2। तो भुजा कितनी है, भुजा की जगह भुजा लिख देंगे, भुजा 12√3 गुणा √3/2, यही है ना दोस्तों। ठीक है, तो इसको काटेंगे तो क्या आ जाएगा 6, अंडरूट से अंडरूट कट जाएगा। नहीं तो ऐसे नहीं करना, तो 6 3 तिया 9, ये क्या आ जाएगा √9। √9 का क्या होता है दोस्तों 3, 6 गुणा 3 यानी 18, वरना इसको अंडरूट से अंडरूट काट के सीधा अकेला 3 भी लिख सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 33 क्या है दोस्तों, एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 12 सेंटीमीटर, इसका क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, पहले ऊंचाई निकालनी थी, अब क्या निकालना है, अब निकालना है क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, भुजा √3/4। ठीक है, भुजा स्क्वायर √3/, भुजा स्क्वायर। ठीक है, तो भुजा कितनी है दोस्तों 12 का स्क्वायर। ठीक है, गुणा √3/4। तो पहले इसको सॉल्व करेंगे
12 का स्क्वायर 144 गुणा √3/4। इससे ये काटेंगे तो 4 तिये 12, 4 छिक 24। आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? 36√3। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। बस फॉर्मूले में ही रखा है इसको, भुजा की जगह भुजा है, बाकी सभी सोल्व किया है। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 34 पर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कहता है कि एक समबाहु, ये देखो, एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 14 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है दोस्तों, भुजा इसमें कितनी दे दी? 14 सेंटीमीटर। भुजा दे दी 14 सेंटीमीटर, इसका क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों? भुजा स्क्वायर √3/4। तो भुजा स्क्वायर यानी 14 का स्क्वायर √3/4। 14 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों? 196 गुणा √3/4। इसको काटेंगे तो 4 चौक 16, 4 नीम 36। ठीक है, आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? आंसर आ जाएगा 49√3। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। 35 में देखो दोस्तों, टाइप चेंज होगी, ये अगली वीडियो में करेंगे। जिसको वीडियो अच्छी लगे वो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, वीडियो को शेयर जरूर करें दोस्तों। धन्यवाद।